बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज फिर हम लोग संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिससे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक की महत्ता को समझते हुए आइए हम लोग एक बेहतर समझ बनाते हैं इस टॉपिक की, और उम्मीद है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको ज़रूर याद रहेगी, क्योंकि हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। और अगर इस लॉजिक से, मेरे लॉजिक से आप कनेक्ट हो पाए तो उम्मीद पूरी है कि आप बेहतर समझ बना पाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब हुआ कि किस किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में अधिग्रहित की गई हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट पर आना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है कि 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम आया था, और इस भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। लगभग हमारे 395 कुल अनुच्छेद हैं, जिसमें 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ले लिए गए हैं। मेरा बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि कई परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि किसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा है, और उसमें एक ऑप्शन 1935 का भारत शासन अधिनियम भी रहता है। तो यही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम के 250 से अधिक अनुच्छेदों को हूबहू या उसमें कुछ सुधार करके अधिग्रहित कर लिया गया है। तो इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। आइए, देखिए, मैंने कुछ देश के नाम लिखे हैं और मुख्यतः उन देशों को मेंशन किया है जहां से हमारे महत्वपूर्ण चीजों को लिया गया है। और देखिए, जो भी देश हैं, आपको कुछ इसमें देखना नहीं, याद नहीं करना है। बस जिस लॉजिक से मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा उस लॉजिक पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज, अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और हर किसी के दिमाग में यही आता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें सच भी हैं। तो बस इतनी चीजें याद रखिएगा, अमेरिका क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो भी शक्ति वाली, पावर वाली और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। शक्ति वाली, पावर वाली और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे सबसे पहले है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। संविधान की कुंजी माना जाता है प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा माना जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो किसी महत्वपूर्ण देश से ही लिया गया है, और वो देश कौन सा है? यूएसए। जो जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यूएसए से हम लोग कंसिडर करेंगे इसे प्रस्तावना। इसके बाद आ जाता है मौलिक अधिकार। देखिए, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य, क्योंकि कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं। कुछ बच्चे हमेशा मौलिक अधिकार की जगह मौलिक कर्तव्य बोल देते हैं, कभी मौलिक कर्तव्य की जगह मौलिक अधिकार बोल देते हैं। तो यहाँ पे आज अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए, अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है कि जिस चीज पर हमारा हक है, और अधिकार वही ले पाता है अपना जो शक्तिशाली होता है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आप सबल नहीं है, तो अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। अधिकार वही ले सकता है जो सबल हो, अदरवाइज आपके अधिकारों का हनन होगा। तो अधिकार कहां से लिए गए हैं? अधिकार किसके नहीं छीने जाएंगे? जो सबसे स्ट्रांग होगा उसका अधिकार उसको मिल जाएगा। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए।
इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए न्याय वाली जो भी चीजें हैं, न्याय से ऊंचा क्या हो सकता है? न्यायपालिका को तो सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है, तो जो भी न्याय वाली चीजें हैं वो भी आप अमेरिका से रिलेट कर लीजिए, चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन हो, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, चाहे न्यायाधीशों को हटाने की विधि हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि हो। तो न्याय और न्यायपालिका से बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये सारी चीजें न्याय से जुड़ी हुई हैं। तो न्याय वाली भी चीजें सारी अमेरिका। तो हमने देखा सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद अधिकार हमारा वही ले पाएगा जो शक्तिशाली होगा, और उसके बाद न्याय से जुड़ी सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। और इसके बाद बचा राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता। देखिए इसमें तो सर्वोच्चता वैसे जुड़ा है, तो सर्वोच्चता जुड़ा तो सर्वोच्च देश हम लोग फिर कंसिडर करेंगे यूएसए को। तो संविधान की सर्वोच्चता जो ली गई है वो भी यूएसए से ली गई है। अब राष्ट्रपति को हटाना हो, उस पर महाभियोग लगाना हो, इतनी बड़ी बात, तो फिर बड़े देश से लिया गया होगा यूएसए से। और लास्ट में देखिए बचता है वित्तीय आपात। वित्त मतलब होता है पैसा, इससे भी बड़ा कुछ होता है क्या? रुपए पैसे से भी बड़ा आज की दुनिया में कुछ है? तो अगर वित्त का आपात आ जाए, वित्तीय आपात आ जाए, तो हम लोग एक देश को याद करेंगे, किसको? अमेरिका को। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके बाद न्याय से जुड़ी सारी चीजें, चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। संविधान की सर्वोच्चता की बात हो, सर्वोच्च जुड़ा है तो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाना हो, महाभियोग, तो भी अमेरिका से। और लास्ट में वित्तीय आपात, अगर पैसे से जुड़ा कोई आपात आ जाता है तो भी अमेरिका को। तो उम्मीद है अमेरिका से जुड़ी सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आइए इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन आए तुरंत संसद आपके दिमाग में आना चाहिए। ब्रिटेन में संसद, आप एक वर्ड याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर भी संसद मिला, संसदात्मक शासन प्रणाली। तो जैसे ब्रिटेन तुरंत संसद जहां आपको दिखे, इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, यहां भी संसद दिखा आपको। जहां जहां संसद दिखेगा वहां पर हमको ब्रिटेन को याद रखना है। इसके बाद देखिए संसद में विशेष रूप से क्या काम होता है? संसद में विधि निर्माण होता है, कानून ही तो बनता है संसद में। संसद में कानून बनता है, तो विधि निर्माण भी ब्रिटेन से ही लिया जाएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली संसद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए ब्रिटेन में लगा है 10, ये वाला 10, और 10 में किसी को 1 मार्क्स मिले, एकल नंबर मिले, तो एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। इसके बाद आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड में आपको कुछ नहीं करना है, लैंड, लैंड मतलब जमीन। अगर आपने कभी जमीन खरीदी होगी या जमीन की खरीदारी में शामिल हुए होंगे, तो देखते हैं कि जमीन को खरीदते समय या बेचते समय बहुत सारी नीतियों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारी नीतियां होती हैं, बस और कुछ नहीं याद करना। लैंड है तो लैंड के साथ नीति जुड़ी होगी। तो जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। लैंड के लिए नीति, लैंड के लिए नीति, ठीक है। तो नीति निदेशक, यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। तो जो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं उस पर मैंने स्पेशली फोकस किया है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो ऐसे सदस्य होते हैं जो ख्याति प्राप्त होते हैं, अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ होते हैं और ख्याति प्राप्त होते हैं। तो इसको भी, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको रिलेट भी नहीं किए हैं
पर समझने के लिए आप इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्टे आपको याद रखना है, STAY, स्टे। खासकर कोर्ट में आप लोग सुनोगे कि स्टे लग गया, इस फला वैकेंसी पे स्टे लग गया, फला केस पे स्टे लग गया। स्टे मतलब एक तरीके का रोक लग गई, तो बस काम खत्म। भाषा, प्रस्तावना देखिए यहां से ली गई है USA से, और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तावना USA और उसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया। अक्सर हम लोग कहते हैं कि शालीन भाषा का प्रयोग करो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करो। अगर कोई भाषा का सही प्रयोग नहीं करता है तो हम लोग उससे स्टे ले लेंगे, मतलब उससे थोड़ी सी दूरी बना देंगे, रोक देंगे उसको कि हमारे पास ना आया करो। तो भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब दो लोग मिलकर एक ही चीज पे कानून बनाएंगे तो कभी सफल नहीं होगा। कोई कहेगा ऐसे कर लो, कोई कहेगा वैसे कर लो, ये करना बेहतर है, वो करना बेहतर है, और एट लास्ट बाद में स्टे हो जाएगा, रोक लग जाएगी, वो कानून नहीं बनेगा। तो अगर दोनों लोग मिलके बनाएंगे समवर्ती सूची तो स्टे लग जाएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद अगर किसी चीज पर स्टे लग जाएगा तो संबंध सुधर भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो संबंध किसके स्टे लगने पर? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है और शक्ति है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्तावना की भाषा है, समवर्ती सूची है। और एक बार हम लोग जरूर याद रखेंगे कि अगर स्टे लग जाता है तो संबंध अच्छे हो जाएंगे केंद्र और राज्य के बीच। तो कैसे भी संबंध होंगे उसको हम लोग याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी। जर्मनी को बस इतना पढ़ लीजिएगा, जम गई मनी। अगर मनी जम जाए या पैसा जम जाए बर्फ के तरीके से और आप इसका यूज ना कर पाए तो क्या स्थिति आएगी? आपके पास खूब सारा पैसा हो और आप उसका यूज ना कर पाइए तो स्थिति आ जाएगी आपात की। बस जर्मनी को पढ़ना है, जम गई मनी। अगर मनी जम गई तो क्या स्थिति आ जाएगी? आपातकाल की। तो बस ये वर्ड आपको मिलना चाहिए जर्मनी में, आपातकाल। तो आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के संबंध में कई प्रकार की शक्तियां प्रदान होती हैं, जो कि जर्मनी से ली गई। तो आपको एक वर्ड खाली पकड़ के अपना आंसर सही कर लेना है, जम गई मनी। अगर मनी जम गई तो क्या आ जाएगा? आपात। ठीक। कनाडा से देखिए संघात्मक विशेषताएं। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक पढ़ा है, कई बच्चे संघात्मक और संसदात्मक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संसद ब्रिटेन से और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं। इसके बाद आ जाइए दक्षिण अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में जुड़ा है फ्री का। अब भाई फ्री की कोई भी चीज हो तो आदमी भरपूर करता है, भरपूर ले लेता है। कहते हैं ना, जो दान वाली चीजें होती है उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती, बस उसको रख लिया जाता है। तो अगर कोई चीज फ्री का मिल जाएगा आपको तो बार बार उसमें आप सुधार चाहोगे कि ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए, क्योंकि आपका दाम नहीं लगना, पैसा नहीं लगना। तो देखिए अगर फ्री का कोई चीज मिल जाए तो हम लोग बार बार उसमें संशोधन करेंगे, भैया इससे अच्छा वाला दे दो, इससे अच्छा वाला दे दो, क्योंकि पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो जहां पर फ्री का कोई चीज मिलेगा तो संशोधन बहुत हो जाएगा। सब लोग आके कहेंगे भैया ये संशोधन कर दो क्योंकि फ्री का है। तो फ्री की चीजों में संशोधन की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं। तो अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है। और लास्ट में आता है रूस का। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। बस एक लाइन मेरी याद रखिएगा, आपका कोई ना कोई मित्र जरूर होगा, कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा। तो जो भी आपका मित्र या दोस्त है उसके प्रति आपका कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा, दोस्त के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा। जैसे भारत का दोस्त है रूस, तो रूस के प्रति भी भारत का कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा। तो रूस से क्या लिया गया है? कर्तव्य। भारत और रूस को दोस्त आप सपोज करेंगे और दोस्त के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं।
और जो मेन कन्फ्यूजन होती है वो मूल अधिकार से होती है। तो मैंने पहले कह दिया, अधिकार अपना वही छीन पाएगा जो शक्तिशाली होगा, मतलब यूएसए। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे, समझेंगे, और या आप 2 3 4 बार देखेंगे तो 100% आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लिख लेंगे तो मैं तो मानता हूँ लिखना सबसे बेहतर विकल्प रहता है समझने के साथ। अगर समझ में आ गया हो और एक बार आप खुद लिख ले गए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा बल मिले कि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, बताइएगा क्या कमी है और क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत नमस्कार।